नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं निर्जला एकादशी की पावन कथा। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलशाली थे। वे भोजन के बहुत शौकीन थे और उनके भीतर वृक अग्नि नाम की प्रबल जठराग्नि विद्यमान थी। इसी कारण उनके लिए भूखे रहना अत्यंत कठिन था। एक दिन भीमसेन ने अपने पितामह समान महर्षि वेदव्यास जी से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता कुंती वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखते हैं। मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूं, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन चिंतित हो गए, क्योंकि उनके लिए जल के बिना रहना भी कठिन था। किंतु भगवान विष्णु की कृपा पाने की इच्छा से उन्होंने यह व्रत करने का निश्चय कर लिया। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भीमसेन ने भगवान विष्णु का पूजन किया और संकल्प लिया कि वे पूरे दिन और पूरी रात बिना अन्न और बिना जल के रहेंगे। दिन बीतता गया। तेज धूप और गर्मी के कारण उन्हें अत्यंत प्यास लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे और उनके नाम का जाप करते रहे। अंततः द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधिपूर्वक व्रत का पारण किया गया। भीमसेन की इस कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीम, जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा और अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तभी से यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसे भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, वे अपने भक्त की निष्ठा अवश्य स्वीकार करते हैं। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने भीमसेन पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी माता की जय। जय श्री राधे कृष्ण।